मैं भूषण ब्लॉक्स 02 में आज उत्तराखंड के 2 धाम गंगोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम पर एक धार्मिक वीडियो लेकर आया हूँ। इस यात्रा को अगर आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक सहायक साबित होगा। मैं इसमें बताऊंगा कि आप कोई यात्रा कब करनी चाहिए, और यात्रा शुरू करने से पहले हम आपको सबसे पहले यात्रा में बता दें कि ऋषिकेश रेलवे स्टेशन ले चलेंगे, और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से आपकी यह मेरी यात्रा शुरुआत होगी। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आना बहुत ही आसान है। आप देश के किसी भी हिस्से से हो, आप ट्रेन से, दिल्ली से अच्छी ट्रेनों से ऋषिकेश आ सकते हैं, दिल्ली ISBT से बस से ऋषिकेश आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो प्लेन से भी आप जालीग्रांट एयरपोर्ट आ सकते हैं और वहां से ऋषिकेश आ सकते हैं। ऋषिकेश आने पर आप यहाँ पर आकर आप अपनी बस की बुकिंग कर सकते हैं। सीधे उत्तराखंड सरकार की बसें मिलती हैं जो आपको गंगोत्री ले जाती हैं। ये सुबह सुबह बस निकलती तकरीबन 6 बजे के आसपास, और शाम को 3 से 4 बजे के आसपास आपको गंगोत्री धाम में पहुंचा देगी। वहाँ पर रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप चाहे मौनी बाबा के आश्रम में रुके, चाहे पैरट बाबा के आश्रम में रुकिए, या बहुत से कुटीर हैं, होटल हैं सस्ते, जो आपको तकरीबन 1,500 से 2,000 रुपए के बीच में आपको कमरा मिल जाएगा। और अगर आप आश्रम में रहना चाहते हैं तो कुछ सस्ता पड़ेगा, और आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप यहाँ पर रुक सकते हैं। अगर आप चाहें तो शाम को ही दर्शन कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो अगले दिन सुबह भी दर्शन कर सकते हैं। सुबह दर्शन करने के बाद आपको यहाँ से फिर उत्तराखंड सरकार की बसें मिलेंगी जो आपको उत्तरकाशी ले जाएंगी, और उत्तरकाशी में आपको वहाँ से बस छोड़ दें। उत्तरकाशी से आपको जो बस मिलेगी वो श्रीनगर के लिए बस मिलेगी। अगर आपको उस दिन बस मिलती तो ठीक है, शेयर टैक्सी मिलती है वो भी ले सकते हैं। अगर नहीं मिलती तो अगले दिन सुबह सुबह आपको श्रीनगर के लिए यहाँ से बस मिलेगी, और श्रीनगर से बस लेने के बाद फिर सीधे आप बद्रीनाथ, जब आप श्रीनगर पहुंच जाएंगे तो श्रीनगर से सीधे आपको बद्रीनाथ की बसें मिलती हैं। आप उन बसों में बैठ के आप बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं। इस तरह से आपकी यात्रा यहाँ सुगमता से होगी और आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो भी खर्चा आएगा, कब करना चाहिए, ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हाँ, मैं जरूर बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो मई और जून के महीने में आए, या सितंबर और अक्टूबर के महीने में आए, ताकि आपको बारिश की संभावना, लैंडस्लाइडिंग की संभावना आपको कम मिले, और इसके साथ ही साथ आपकी यात्रा सुगमता से हो पाए। गंगोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम हमारे हिंदू सनातन धर्म के 2 प्राचीन पारंपरिक धाम है। यहाँ पे हर प्रत्येक हिंदू को, सनातनी को यहाँ पर आना चाहिए, और माँ भागीरथी से, इसके साथ साथ जो है बद्री विशाल भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैं आपको अब इस यात्रा में ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ लेकर आ चुके हैं, और हम मेरी यात्रा ये दिल्ली से ऋषिकेश तक के लिए ट्रेन में हम यहाँ पर आए हैं, और आप भी ट्रेन में यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपको ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा तो दिल्ली ISBT से बस से आप ऋषिकेश बस स्टैंड तक बस से आ सकते हैं, और यहाँ से आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। और यदि आप किन्हीं कारणों से आप बस से और ट्रेन से, दोनों ही माध्यमों से आप नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आपको प्लेन से, दिल्ली से या देश के किसी भी हिस्से से आप देहरादून के जालीग्रांट एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। जालीग्रांट एयरपोर्ट आना बहुत ही आसान है, और वहाँ से आप फिर टैक्सी के माध्यम से ऋषिकेश बस स्टैंड आ जाइए। ऋषिकेश बस स्टैंड से प्रत्येक दिन यहाँ से बसें मिलती हैं, और आप यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में आप जालीग्रांट एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, और उसके बाद से आपकी यात्रा यही स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए, हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है, और रास्ते में जो जो दृश्य पड़ रहा है, साइनेजेस आ रहे हैं, वो आपको हम दिखाते हुए जा रहे हैं। और हम जब गंगोत्री पहुंच जाएंगे तो आपको दिखाएंगे गंगोत्री का दृश्य। देखिए, अभी ये रास्ते में एक साइनेजेस और पड़ा है, गंगोत्री कितना किलोमीटर यहाँ से है वो भी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। इसके आगे भी यहाँ पे रात्रि विश्राम करने के लिए आप मौनी बाबा आश्रम या पैरट बाबा आश्रम में आप पहुँच जाएंगे। आप उसी दिन ही गंगोत्री धाम में दर्शन कर सकते हैं, और नहीं तो आप अगले दिन सुबह दर्शन कर सकते हैं। आराम से आप माँ भागीरथी से आशीर्वाद लीजिए। और ये हिंदू सनातन धर्म के 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम है। यहाँ पर आप दर्शन करें, और अपनी पूजा अर्चना जो कुछ करना चाहते हैं आप करें। अपने पितरों के लिए भी कुछ
पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, और पूरी आप अपनी यात्रा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर सुबह सुबह दर्शन कर लें और दर्शन करने के बाद फिर आप यहाँ पर आ जाएं और उत्तराखंड सरकार की बसें चलती हैं जो आपको उत्तर काशी की तरफ ले जाएंगी। कभी कभी बद्रीनाथ की डायरेक्ट बस यहाँ से मिल जाती है और नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप उत्तर काशी बस में आ जाइए और उत्तर काशी से श्रीनगर आ जाइए और श्रीनगर से आप बद्रीनाथ धाम में आ जाइए। देखिए हम बद्रीनाथ धाम में बस से पहुँच चुके हैं और अब आपको हम ये जितने भी सारे होटल्स आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम में, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन होटलों में तो ना रहें। बस स्टैंड के पास हैं और मंदिर से थोड़ा दूर हैं। इनका बजट काफ़ी महंगा है और आपके बजट को ये बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आप बद्रीनाथ धाम में रहना चाहते हैं तो मंदिर के पास यहाँ पे हिमालयन धर्मशाला है, आश्रम है, इसके साथ गीता मंदिर है या और भी मंदिरों में आप वहाँ पे सस्ते रेट में रह सकते हैं। वहाँ पे आपको तकरीबन 1 से 1,500 रुपये का खर्चा आएगा और इन होटलों में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इन होटलों में तकरीबन 3,000 से 5,000 का खर्चा आएगा और आपके बजट को अवश्य बिगाड़ देंगे। इसलिए अनुरोध है कि आप इन होटलों में ना रह के आप मंदिर के पास किसी भी होटल में रुकें जो आपके लिए सस्ता और किफ़ायती साबित होगा। आप यहाँ पे आए हैं तो सबसे पहले जब आप पहुँचते हैं तो होटल में विश्राम करके और आप विश्राम करें और विश्राम करने के बाद आप फ्रेश हों और फ्रेश होने के बाद अगर आपको जैसे ही समय मिलता है आप तुरंत यहाँ पर दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल जी का दर्शन करने के लिए आप यहाँ पे लाइन में लग जाएं। लाइन में लगने के लिए थोड़ा सा समय लगता है और तकरीबन शाम के समय मई जून के महीने में 4 से 5 घंटे लगता है और सुबह सुबह में तकरीबन ये 7 से 8 घंटे का समय लगता है। तो आप बद्री विशाल धाम में आकर बद्री विशाल जी के दर्शन करें और अपने आप को बद्री विशाल जी के चरणों में अर्पित करें, समर्पित करें और मन से जुड़ें। और उत्तराखंड के चारों धाम जो हिंदू धर्म के जो धाम है बद्रीनाथ धाम, वहाँ पर आपका दर्शन करें और आपकी यात्रा यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में पूरी होती है। आप यहाँ पर शाम को भी दर्शन करें। और एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने पितरों के लिए ब्रह्म कपाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रह्म कपाल भी आपके जो पुरोहित हैं वहाँ कर सकते हैं। देखिए ये हम आपको सरस्वती नदी भी दिखा रहे हैं, बहुत तेज प्रवाह है इनका, वो भी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आप समझ पाएंगे ये दृश्य देखने के बाद। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब कुछ डाल दिया है, आप कहाँ पे रुकें, कितना खर्चा आएगा, कब आना चाहिए और क्या क्या सामानों की आवश्यकता है, वो सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद अगले दिन आप सुबह यहाँ से माना गाँव आ जाइए। आपको टैक्सी आपको माना गाँव 50 रुपये लेगा और आपको माना गाँव के इस गेट पे छोड़ देगा। यहाँ से आप माना गाँव की यात्रा आप यहाँ पर कर सकते हैं। पैदल आपको अंदर जाना है और यहाँ पे हम आपको सरस्वती मंदिर भी दिखाएंगे, व्यास गुफा भी दिखाएंगे और पांडव लोग जो स्वर्गारोहण इसी रास्ते से गए थे हम वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए अभी उन रास्तों पर चल रहे हैं। यहाँ से आप कुछ अपने लिए बच्चों के लिए कुछ सामान खरीद सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं और अपनी यात्रा को आप जारी कर सकते हैं। पैदल ही चलें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल सकते हैं। देखिए हम सरस्वती मंदिर पहुंच गए हैं। ये सरस्वती नदी यहाँ से निकल रही है और यहीं पर निकल के विलुप्त भी हो जाती हैं, वो भी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये सरस्वती मंदिर है और यहीं पे भीम पुल भी है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको प्रयास करता हूँ कि आपको सरस्वती मंदिर में दिखाऊं और व्यास जी की मूर्ति को भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो बीच में पुल दिख रहा है यही पुल है जो भीम पुल है और आगे मैं फिर दिखाऊंगा। देखिए हम सरस्वती मंदिर में पहुँच गए हैं और व्यास जी को हम दिखा पा रहे हैं और हम प्रयास करेंगे आपको माता सरस्वती के भी दर्शन करा पाएँ। अगर संभव होगा तो मैं दर्शन कराऊँगा। देखिए अभी पीछे गणेश जी भी हैं, वो भी दृश्यांकन करके दिखा पा रहा हूँ। और ये यही पुल है जिस पे लिखा हुआ है पांडव लोग जब स्वर्गारोहण जा रहे थे तो भीम ने इसी शिला को यहाँ पर पुल के रूप में इस्तेमाल किया था। वो दृश्य मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और इसके आगे देखिए स्वर्गारोहण द्वार यही है, इसी रास्ते से पांडव लोग स्वर्ग गए थे और इसी रास्ते से आप भी सतोपंथ स्वर्गारोहण और वसुंधरा झील की तरफ जा सकते हैं जो यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम इसमें सिर्फ आगे हम कुछ ही दूर तक आके लेके जाएंगे। देखिए पांडव लोगों की मूर्तियाँ स्टैचू बनी हुई हैं जो स्वर्गारोहण जाते समय इनको यहाँ दर्शाया गया है और आप भी देखेंगे इस बात को समझ पाएंगे।
मैं आपको सारा वो दृश्य दिखा पा रहा हूँ और आप देख पाएंगे और आपकी धार्मिक भावना इससे और बढ़ेगी। आप वो सारे दृश्य आप देख लें, आप आएंगे तो आपको भी सेम इसी तरीके का दृश्य यहाँ पर दिखाई देगा। वो दृश्य दिखा पा रहा हूँ। सबसे पीछे द्रौपदी नकुल हैं, उसके पीछे द्रौपदी हैं और उसके आगे सहदेव हैं और उसके आगे भीम हैं, अर्जुन हैं और युधिष्ठिर हैं। वो और युधिष्ठिर का एक कुत्ता है, सशरीर युधिष्ठिर, और उनका कुत्ता ही स्वर्ग गए थे, बाकी और कोई सशरीर स्वर्ग नहीं गया था। तो ये वो दृश्य है और यही वह रास्ता स्वर्गारोहणी का रास्ता है, वो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और देखिए सबसे आगे ये जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आप इस दृश्य में आप देख पा रहे होंगे। मैं पांचों पांडवों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप इसको देख के समझ पाएंगे। वो भी मैं दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए, ये भीम को मैं दिखा पा रहा हूँ और इसके आगे अभी युधिष्ठिर को भी मैं दिखाऊंगा। आप देखेंगे और सब समझ पाएंगे ये सारे दृश्य को, और अपने आप को आप धार्मिक भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे वो दृश्य आप देखने के बाद। देखिए एक और आगे मैं पांडवों को दिखा पा रहा हूँ, यह भी दृश्य आप देखें। और इसके बाद अगर आपको समय मिलता तो आप वसुंधरा झील जाएं, अगर नहीं समय मिलता, बच्चे हैं छोटे, तो बिल्कुल वसुंधरा झील ना जाएं। देखिए ये दृश्य मैंने आपको दिखाया और ये पूरा का पूरा पांडव कालीन महाभारत काल के बाद जब पांडव लोग स्वर्ग जा रहे थे उस समय का यह सारा का सारा दृश्य है। और आप इस दृश्य को देखेंगे और इस दृश्य को देखने के बाद आप सब कुछ वो समझ पाएंगे। देखिए मैं उसमें इस दृश्य में उस कुत्ते का भी दृश्य दिखा पा रहा हूँ जो धर्मराज युधिष्ठिर के साथ सशरीर स्वर्ग गया था, वो भी दृश्य मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और इस दृश्य देखने के बाद हमारी ये यात्रा पूरी होगी और आपको हम समझा पाएंगे कि हम गंगोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम और ये स्वर्गारोहणी का रास्ता हम अपने इस वीडियो में कवर किए हैं। और अभी तक मेरा प्रयास यही रहा है कि जो कुछ भी मैं आपको दिखाऊं आपको पसंद आए और आप इन सारी बातों को समझ पाएं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारा दृश्य अच्छा लगेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब कुछ डाल दिया है, कितना खर्चा आएगा, कब आएँ, कब आना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो सारा का सारा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें। और ये आई लव माना यहाँ पर लिखा है, भारतवर्ष का प्रथम गांव जो माना गांव, वहाँ पर भी आएँ, यहाँ पर चाय का आनंद लें। यहाँ पे चाय की दुकानें बनी हुई हैं और यहाँ पे व्यास गुफा है। यही वो व्यास गुफा है जहाँ पे महाभारत काल में यहाँ पे महाभारत ग्रंथ की रचना की गई थी। और अब मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूँ, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके साथ ही हम गणेश गुफा भी आपको दिखा पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा भी है, अंकित भी है, वो भी मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। और ये गणेश जी का दर्शन करें और जय गणपति बप्पा बोलते रहें।